Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. As I have already told you that Ruskin Bond is a famous Indian essayist and his stories are basically meant for children, right? Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी बेबी मंकी को एज अ पेट रखा है। इस स्टोरी में जो टोटो आपको नाम दिख रहा है ये है एक बेबी मंकी, राइट। तो हम देखते हैं कि ये बेबी मंकी कैसा है, मिस्चीवस है, राइट, या फिर ये सीधा साधा है। लेट्स स्टडी। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो टोटो को लेकर आए एक तांगे वाले से। कितने रुपए में? 5 रुपीज़। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो तांगे वाला था वो उस टोटो को कहाँ रखता था, उस रेड मंकी को हमेशा फीडिंग ट्रोफ के पास बांध के रखता था, राइट। जो भी उसका खाने का जो भी प्लेस होती थी वहाँ पे उसको बांध के रखता था। और जो मंकी था वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस रखता था, यानी बिल्कुल सूट नहीं करता था वो वहाँ पे। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसको अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड करेंगे। तो जो इनके ग्रैंडफादर थे उनको शौक़ था कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स उनको अपने यहाँ रखने का शौक़ था, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है प्राइवेट ज़ू। Toto was a pretty monkey. This second paragraph is important, right? Because here the appearance of Toto is given, and also many times it has been asked in questions also that write about the appearance of Toto. Toto was a pretty monkey. Toto देखने में बहुत ही pretty था। उसकी जो eyes थी it usually sparkle with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी eyebrows के नीचे जो उसकी eyes थी उसमें हमेशा ही mischievous आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो शैतान था। और उसके जो टीथ थे वो एकदम पर्ली वाइट थे, यानी पर्ल की तरह, मोती की तरह एकदम चमकते रहते थे। और आप उसके टीथ देख सकते हो कब, जब भी वो स्माइल करता था। और उसकी स्माइल से क्या होता था, जितनी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप रस्किन बॉन्ड की कभी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो एक एंग्लो इंडियन थे, यानी बहुत सारे टाइम वो बाहर भी रहे हैं, राइट। और वो इंडियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ एंग्लो इंडियन लेडीज़ जनरली आती रहती थी। तो वो काफ़ी डर जाती थी जब भी वो टोटो को देखती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन टोटो के जो हैंड्स थे वो कैसे लगते थे, बहुत ज़्यादा सूखे हुए लगते थे, ड्राइड लगते थे, जैसे उसको धूप में सुखाया हो काफ़ी टाइम के लिए। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट। लेकिन जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ही तेज़ थी और बहुत ही ज़्यादा विकेट थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी जो टेल थी, क्योंकि ग्रैंडफादर ऐसा मानते थे कि जो टेल है तो वो किसी की भी गुड लुक्स में ऐड होती है, राइट। कोई भी एनिमल हो अगर उसकी टेल है तो वो उसके लुक्स में ऐड होती है, उसको अच्छा दिखाती है उस एनिमल को। तो जो उसकी टेल थी वो उसके लिए क्या थी, तीसरा हाथ थी। 2 हाथ तो उसके थे ही, लेकिन टेल से भी वो वाले काम करता था जो लोग हाथों से करते हैं। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। वो क्या कर सकता था, वो अपनी टेल की हेल्प से ब्रांच पे लटक सकता था। और उसकी जो टेल थी वो क्या कर सकती थी, किसी भी डेलिकेसी को स्कूप अप कर सकती थी, यानी जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी डिश पे, तो वो अपनी टेल की हेल्प से उस डिश को उठा सकता था, राइट। तो ये सारे फ़ायदे थे उसकी टेल के। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब जो ग्रैंड मदर थी यानी उनकी जो दादी थी, तो वो हमेशा ही फर्स्ट, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी भी बर्ड और एनिमल को घर ले आते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि जो टोटो की प्रेजेंस है वो हमेशा क्या रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। कब तक, जब तक शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उनकी दादी यानी ऑथर की दादी जब तक एक अच्छे मूड में नहीं होंगी तब तक टोटो के बारे में उनको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो ग्रैंडफादर पे गुस्सा हो जाएंगी।
Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into a wall. अब वो बताते हैं आगे कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर हमने उसको कहाँ रख दिया, एक छोटे से क्लोजेट में. क्लोजेट आप कह सकते हो काइंड ऑफ अ कबर्ड, या फिर एक या थोड़ी ऐसी जगह जो एक अलमारी की तरह दिखे, राइट. जैसे पहले दीवारों में ही आपके रैक्स बन जाती थी, उसे हम क्लोज़ेट कह सकते हैं. तो वो कहते हैं कि हमने उसको एक क्लोज़ेट में रख दिया, अब जो कि हमारे बेडरूम वॉल से अटैच थी, और उसको हमने वहाँ पे एक पेग हम कहते हैं एक मोटे से कीले को, राइट, उससे हमने उसको बांध दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. और फिर कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, टोटो को छोड़ने के लिए, तो हमने देखा कि जो वॉल्स थी, जो ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉलपेपर से ग्रैंडफादर ने कवर की थी, उन्होंने अपना फेवरेट वॉलपेपर लगाया था, अब वो कैसी हो गई हैं, ब्रिक और प्लास्टर उनके दिख रहे हैं. यानी उनका पूरा वॉलपेपर उधड़ा हुआ है और ब्रिक और प्लास्टर साफ दिख रहे हैं. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट. और जो पेग था, जो बड़ा सा कील था, वो भी क्या हो रखा है, रेंच्ड फ्रॉम हिज सॉकेट, अपने सॉकेट से निकला हुआ है. और जो ऑथर का स्कूल का ब्लेज़र था, कोट था, जो वहाँ पे टंग रहा था, वो भी अब कैसा हो गया है, वॉज इन श्रेड्स. उसके भी सब धागे वागे निकल रहे हैं, फाड़ दिया है. आई वंडर्ड what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस सोच में पड़ गया कि जब ये बात ग्रैंडमदर को पता चलेगी तो वो बहुत ही गुस्सा होंगी. क्यों गुस्सा होंगी, क्योंकि एक तो उसकी प्रेजेंस अभी उनसे हिडन है, और दूसरी बात जब वो देखेंगी इतना लॉस हो गया है उसकी वजह से, उसने इतना ज़्यादा मैस फैला दिया है, तो वो और भी गुस्सा होंगी. लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे. इवन वो तो खुश हुए उसकी परफॉर्मेंस को देख के. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर क्या बोले, ग्रैंडफादर बोले कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, मैं सोचता हूँ कि जैसे उसने तुम्हारा इस बार ब्लेज़र पूरा फाड़ दिया है, अगली बार वो इस ब्लेज़र से क्या बना लेगा, एक रोप बना लेगा, एक रस्सी बना लेगा, और उसके बाद वो विंडो से ईज़िली बाहर चला जाएगा. हिज प्रेजेंस इन द हाउस still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो की प्रेजेंस अभी भी सीक्रेट थी, राइट. अब टोटो को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में, जो कि सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रखा हुआ था, जहाँ पे कुछ ग्रैंडफादर के पेट्स भी रहते थे. सोशबली टुगेदर मीन्स मिलजुल के रहते थे, कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था. और कौन कौन रहता था वहाँ पे, एक टॉर्टॉइस, पेयर ऑफ रैबिट्स, पालतू गिलहरी, टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और एक पेट गोट. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन टोटो इतना ज़्यादा शैतान था कि किसी को भी सोने नहीं देता था. तो ग्रैंडफादर, जिनको नेक्स्ट कहाँ जाना था, अभी देहरादून जाना था अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन. सहारनपुर में उन्हें अपनी पेंशन भी कलेक्ट करनी थी, तो उनको देहरादून के लिए भी निकलना था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को तो नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि टोटो तो सबको परेशान कर रहा है, एनिमल्स को परेशान कर रहा है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ही ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. एकम्पनी मीन्स किसी का साथ देना. अब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन जो भी उस जर्नी में हुआ मुझे ग्रैंडफादर ने बताया. अब टोटो को जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई, एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग लिया गया, बड़ा सा कैनवस बैग लिया गया,
दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। उसके अंदर कुछ स्ट्रॉ घास फूस डाल दी गई और ये उसका अब नया अबोर्ड था, नया घर बना दिया गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। फिर उस बैग को बंद करके देखा गया तो देखा गया कि टोटो उसमें से ईजिली एस्केप यानी निकल नहीं पाएगा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कैनवस जो होता है वो इजीली, उसे कोई ऐसा कपड़ा होता है जो इजीली फट नहीं सकता, राइट, और वो इसको बाइट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिर ये डिसाइड किया कि उसको कैनवस बैग में ही ले जाएंगे। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या हुआ कि जब दादाजी उनके गए वहाँ पर अपने साथ लेके, तो अब टोटो बाहर तो नहीं आ पा रहा था, लेकिन टोटो इतनी सारी अंदर हरकतें कर रहा था कि वो जो बैग था जिसमें उसको बंद किया था वो क्या हो रहा था, रोल हो रहा था फ्लोर पे, और कभी वो उछल रहा था। तो अब वो बैग क्या बन गया, एक तरीके की एग्जीबिशन बन गया, राइट। प्लेटफॉर्म पे एक एग्जीबिशन बन गया, सारा ही वहाँ पे जो क्राउड था, लोगों की भीड़ थी, ऑनलुकर्स मतलब ऑडियंस, यानी जो भी प्लेटफॉर्म पे लोग थे देहरादून प्लेटफॉर्म पे, वो उनके दादाजी को देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि जो दादाजी के हाथ में बैग है वो कैसे उछल रहा है, कभी रोल कर रहा है, राइट। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो जो था बैग में ही रहा, राइट, सहारनपुर तक तो, लेकिन जब ग्रैंडफादर रेलवे टर्न स्टाइल आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, टर्न स्टाइल यहाँ आई थिंक बुक में बना होगा नियर द ग्लॉसरी। टर्न स्टाइल होता है ये, स्टेशन पे आप देखते हो कि टर्न स्टाइल पे से एक टाइम पे एक ही पर्सन निकल सकता है, तो टर्न स्टाइल इसको कहते हैं। तो जब ग्रैंडफादर टर्न स्टाइल पे थे, रेलवे टर्न स्टाइल पे टिकट निकाल रहे थे, तो क्या हो गया, तो सडनली ही पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। तो टोटो ने अपना हेड निकाला बैग से बाहर और एक बड़ी सी पूरे दांत निकाल कर एक हंसी दी टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड and much to grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. अब टिकट कलेक्टर को एक तरीके से उसकी जो वाइट ग्रिन थी उसको देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ वो, लेकिन उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया, और क्योंकि ग्रैंडफादर भी काफ़ी अनॉयड हो रहे थे उस वक्त, काफ़ी परेशान हो गए थे, इरिटेट हो गए थे, तो उसने बोला, सर आपके पास डॉग है तो आपको अकॉर्डिंग टू द डॉग आपको इसका टिकट पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Vain का मतलब होता है बेकार। तो अब ये बेकार ही होता कि वो टोटो को बैग से बाहर निकालते, ये भी बेकार होता कि वो ये प्रूव करते कि ये डॉग नहीं, ये मंकी है, या फिर जो मंकी है वो इवन क्वाड्रप्ड भी नहीं होता। क्वाड्रप्ड होता है एक ऐसा एनिमल जिसके 4 लेग्स होते हैं, राइट। तो क्योंकि मंकी के तो हैंड्स और लेग्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मंकीज क्वाड्रप्ड में भी नहीं आते। टोटो वॉज क्वालिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। तो टोटो को टिकट कलेक्टर ने क्या कंसिडर किया, ठीक है, ये टिकट कलेक्टर की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, वो जानता था कि वो मंकी है, लेकिन उसने फिर भी उसको एज अ डॉग कंसिडर किया, और कितने रुपए ले लिए उनसे, 3 रुपीज़ उनसे ले लिए। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? फिर grandfather ने क्या कहा, ग्रैंडफादर को भी उससे एक तरीके से रिवेंज लेना था, तो उसने कहा कि देखो मेरी पॉकेट में एक टॉर्टोइज है हमारा पेट,
तो आप बताइए, आप तो सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करते हैं, तो इसके लिए क्या चार्ज करना है? तो टिकट कलेक्टर ने उसको बहुत क्लोजली देखा, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स। प्रोडेड मीन्स उसको टच किया ऊपर से, राइट, 4 फिंगर से अपनी, और फिर ग्रैंडफादर को एक ट्रम्फेंट लुक दिया। ट्रम्फेंट मीन्स अ विक्टोरियस लुक, और ग्रैंडफादर को एक विक्टोरियस लुक देते हुए बोला, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। उसने कहा नहीं नहीं, हम डॉग्स के लिए चार्ज करते हैं, ये डॉग नहीं है, इसलिए नो चार्ज, राइट। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. अब टोटो को क्या हुआ, फाइनली ये बात आउट कर दी गई, ग्रैंडमदर को बता दी गई कि घर में टोटो है, राइट। तो उसको कहाँ पे प्लेस दी गई है? अब स्टेबल में। स्टेबल में हम कहते हैं जहाँ डंकी हॉर्सेस को रखा जाता है, और वहाँ पे उसका जो कंपेनियन था वो कौन था, उसको किसके साथ रहना था? फैमिली डंकी नाना के साथ। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तब जब पहली रात थी तो ग्रैंडफादर उसको देखने जाते थे कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब ग्रैंडफादर देखने तो गए थे टोटो को, दैट इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, राइट, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि नाना नाना विदाउट एनी एपरेंट कॉज, कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन नाना क्या कर रही है? नाना अपने हॉल्टर को, यानी जो ये आपका जहाँ नेक वाला साइड होता है, नाना अपने हॉल्टर को खींच रही है। अपना हेड जो है, उसका जो बंडल ऑफ हे है, जो खाने का जो भी स्ट्रॉज वगैरह हैं वो तो आगे पड़े हैं, लेकिन अपना हेड वो कहाँ कर रही है? बार बार पीछे कर रही है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर उसके हॉन्चेस पे स्लैप देते हैं, एंड शी जर्क बैक, फिर वो एकदम से जर्क होती है, पुश होती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जैसे ही वो जर्क होती है तो उसके साथ ये हरकत कौन कर रहा था? टोटो कर रहा था। कौन ड्रैग होता है? एकदम से टोटो, टोटो को वो खींचती है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और वो उसके ईयर्स को अपने टीथ से पुल कर रहा था। दैट इज़ वाई नाना अनकंफर्टेबल हो रही थी और पीछे की तरफ हॉल्टर को पुश कर रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स when he was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब क्या था? अब ये नेक्स्ट इंसिडेंट बताया गया है, यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, विंटर टाइम था, विंटर इवनिंग्स थी, और उसको एक बोल ऑफ वार्म वाटर दिया गया नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बहुत ही चालाकी से टेम्परेचर को टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इन द बाथ, फर्स्ट वन फुट दैन द अदर। फिर वो क्या करता था? फिर वो नहाने की तैयारी करता था, पहले एक पैर डालता था फिर दूसरा। और वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसने ऑथर को ऐसा करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck, और इतना करने के बाद फिर वो वाटर में एंटर कर लेता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. एक बार जब उसका पानी का टेम्परेचर ठीक होता था तो वो इजीली उसमें बैठ जाता था उस बोल में, और जैसे ही वाटर ठंडा हो जाता था वो वहाँ से निकल जाता था, राइट। एंड ही कुड रन टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और वो क्या करता था? फिर वो किचन फायर, रसोई में जाके वहाँ पे जो आग जलती थी वहाँ पे वो हाथ तापता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। अगर ऐसा करते हुए उसे कोई देख लेता था और कोई हंसता था तो टोटो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता था, और फिर वो नेक्स्ट टाइम रिफ्यूज़, मना कर देता था बात लेने के लिए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो क्या हुआ कि वो अपने आप को बॉयल ही कर लेता। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। अब एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी सी कैटल जो थी वो फायर पे रखी हुई थी। क्यों रखी गई थी? चाय बनाने के लिए, राइट।
डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, बट ही डिसाइडेड कि वो क्या करे, उसका जो ढक्कन है वो हटा दे। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। अब उसको तो यही पता था कि उसको एक बोल दिया जाएगा जिसमें वो नहाएगा, तो उसको लगा कि ये जो पानी है ये काफ़ी वार्म है और इसमें वो नहा सकता है। तो वो क्या कर रहा था, ही गॉट इन, वो अंदर चला गया कैटल के, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसका जो हेड था वो बाहर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो उसको ठीक लगा जब तक वाटर बॉयल नहीं हो गया था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगैन। अब क्योंकि नीचे से तो पानी गर्म हो रहा था रेगुलर, तो अब वो जैसे ही पानी बॉयल होता था तो वो अपने आप को रेस करता था पानी में से, थोड़ा सा उठता था, लेकिन फिर वो सोचता था कि बाहर तो बहुत ठंड है, तो वापस से वो उसी कैटल में बैठ गया। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। हॉपिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ जम्प व्हेन यू आर सिटिंग एनीवेयर, तो वो बार बार हॉप कर रहा था until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। और फिर ग्रैंड मदर आती हैं और उसको ड्रैग करती हैं कैटल में से बाहर निकालती हैं, राइट, और लगभग वो हाफ बॉइल्ड ही हो गया था। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर उसके ब्रेन का कोई पार्ट स्पेशली डेवलप हुआ है तो वो है मिसचीफ, शैतानी, और शैतानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो चीज़ों को फाड़ देता था और टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और जब भी उसके घर पे उसकी कोई आंट आती थी तो वो क्या करता था, उनकी ड्रेस में होल कर देता था, छेद कर देता था। नाउ नेक्स्ट इंसिडेंट, एक दिन क्या हुआ, ऑथर बताते हैं कि वन डे एट लंच टाइम अ लास्ट डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पर लंच टाइम के टाइम पर एक पुलाव की डिश रखी थी, राइट, सेंटर में। हम लोग रूम में एंटर हुए तो हमने देखा कि टोटो वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। टोटो उस पुलाव पे लगा हुआ है और उसको खाए जा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर बहुत तेज़ी से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट आगे आई एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। टोटो ने उनके ऊपर पानी का ग्लास फेंक दिया। वैन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। जब ग्रैंड फादर आए तो टोटो ने क्या करा, वो डिश, पुलाव की डिश उठाई और फिर वो विंडो से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट मतलब कटहल, और उसके बाद वो विंडो से कहाँ चला गया, ट्री पे लटक गया, ब्रांचेस की, जैक फ्रूट का ट्री था बाहर तो वहाँ पे लटक गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो जो पुलाव की डिश थी वो अभी भी उसके हाथ में ही थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और वो वहाँ पे क्या कर रहा था, पूरी दोपहर वो वहीं रहा और वो बहुत स्लोली स्लोली खा रहा था, इवन वो हर ग्रेन को एन्जॉय कर रहा था, चावल के। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। अब उसको याद था कि ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चीखा था, तो उसने क्या करा, जब उसका पुलाव पूरा ख़त्म हो गया तो उसने वो डिश नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और फिर वहाँ पे हंसने लग गया जब वो जो प्लेट थी वो उसके 100 पीसेस हो गए। Obviously, Toto was not the sort of the pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि obviously Toto उस तरीके का sort means kind, उस तरीके का पेट नहीं था जो हम घर पे रख सकते थे ज़्यादा समय। इवन ग्रैंडफादर को भी ये बात रियलाइज़ हो गई। वी वर नॉट वेल टू डू, हम बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं थे और हम अपना फ्रीक्वेंट लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कभी क्लोथ्स का, कभी कर्टेंस यानी पर्दों का, कभी वॉलपेपर का। तो ग्रैंडफादर ने उस तांगे वाले को ढूंढा और वापस उसको 3 रुपीज़ में सेल कर दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी, राइट। आई होप you have understood well. There are certain questions, students, you may find from the
story yourself, and if you find any difficulty, you may comment in the comment section. First question is, how does Toto come to grandfather's private zoo? The answer is given in the first paragraph, right? He found it at Tonga driver's place, right? And he was tied with a feeding trough. तो वो आप पूरा फर्स्ट पैराग्राफ ले सकते हो. देन आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग पैराग्राफ 2 कि इन व्हाट सेंस टोटो इज़ प्रिटी. आपको यहाँ पे उसकी अपीयरेंस पूरी बतानी है. सेकंड पैराग्राफ, राइट. वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ. वाई डज टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ इंसिडेंट में जहाँ पे ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ ले गए थे. और क्यों ले गए थे, इसलिए ले गए थे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट इन द प्राइवेट जू अलॉन्ग विद द अदर पेट्स, राइट. और कैसे ले गए थे, इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट फिल्ड विद स्ट्रॉ, एंड दैट वॉज बिकम हिज न्यू अबोर्ड, राइट. And why the ticket collector insists on calling Toto a dog? Because for a dog only there is a charge. That is why he insisted him on calling a dog. How does Toto take a bath? ये भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है पैराग्राफ में, जब विंटर इवनिंग्स के बारे में बताया दैट ही वॉज गिवन अ bowl of water. Where has he learned to do this? From the author. And how does Toto almost boil himself alive? ये वो उस इंसिडेंट के जस्ट बाद आपके पास पैराग्राफ आता है जहाँ पे बताया गया है कि he just went into the kettle, right, which was kept there for making tea, and he was half boiled, right. ये आपको दे रखा है, सो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर ऑल्सो. वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ये आपको लास्ट पैरा में ही दे रखा है, ये रहा. टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग. तो ये पूरा पैराग्राफ इसमें आ जाएगा. प्रोनाउन के चेंजेस आप कर लेना, राइट. जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ दे. इसके बाद भी अगर आपको कुछ परेशानी है या आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, so you can text me, right. Hope you have understood the chapter, students. So keep learning. All the best. Thank you.